कुछ लोग इसको मल मास के नाम से भी बोलते हैं और इसको अधिक मास भी बोलते हैं। सो अलग अलग परिस्थितियों और परिभाषाओं से अलग अलग कैटेगरी के लोगों के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया गया। इसको लोग मल मास बोलते हैं कि मल मास मतलब जो कि अशुद्ध मास है, इसके जिस मास में कोई भी अच्छी तिथि नहीं आती है और उसमें कोई भी अच्छे कार्य संपन्न नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए लोग मल मास बोलते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम अधिक मास। सो अधिक से आप समझेंगे, अधिक मतलब ज़्यादा, एक्स्ट्रा। सो किससे ज़्यादा? जैसे नॉर्मल कितने मास होते हैं? 12 महीने होते हैं, उससे एक एक्स्ट्रा मास, 13 नहीं हो रहा है, 12 में कुछ एडजस्टमेंट किया है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या एग्जैक्टली लीला है भगवान का। सो इससे भक्त लोग, वैष्णव लोग, आचार्य लोग इसको पुरुषोत्तम अधिक मास कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि 2 कैलेंडर होते हैं टाइप्स के, एक लूनार कैलेंडर, एक सोलार कैलेंडर, जो एक चंद्र मंडल के नक्षत्रों के हिसाब से, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से, उनकी पोजीशन के हिसाब से एक कैलेंडर होता है, जिसको वैष्णव लोग, हम लोग वैदिक कैलेंडर के हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। एक होता है जो सौर मंडल के हिसाब से होता है, उसको सोलार कैलेंडर कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अभी इस प्लैनेट में हैं, पृथ्वी लोक में हैं, इस छोटे से जगह पर हैं, हम लोग तो कांस्टेंट फील कर रहे हैं कि मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ वीडियोस या फिर कुछ आपने देखा होगा जिसमें तारे वगैरह, नक्षत्र, प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही एक सौर मंडल होता है, एक चंद्र मंडल होता है। जो चंद्र और जो सूर्य सब अपनी परिस्थिति से एक कक्ष में एक डायमीटर में घूमते रहते हैं, तो अपनी परिस्थिति से घूमकर उसी जगह जब वापस आते हैं उसी बिंदु पर, तो 1 साल पूरा होता है। तो वो धीरे धीरे जब जा रहे हैं तो 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, इस तरीके से पूरा वो एक साल का चक्र, 12 महीनों का चक्र पूरा हो रहा है। तो जो हम वैदिक कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसको लूनार कैलेंडर कहते हैं, तो लूनार ईयर में 1 साल में जो एग्जैक्ट दिन होते हैं, जब वो अपनी एक पोजीशन से जाकर सेम बिंदु पर वापस आता है, तो लूनार ईयर में, एक चंद्र वर्ष में 354 डेज होते हैं। कितने? 354 डेज। और एग्जैक्ट स्पेसिफिक अगर जानकारी देखें तो 354 डेज, 8 आवर्स, 45 मिनट्स और 34 सेकंड्स, ये एग्जैक्ट एक लूनार ईयर का डेफिनेशन है। और इसके ही ऑपोजिट अगर हम सोलार ईयर की बात करें, तो सोलार ईयर का जब अपने बिंदु से वापस उसी ओरिजिन पर आता है तो एक साल पूरा करता है, उसमें एग्जैक्ट 365 डेज होते हैं। तो आप देखेंगे लूनार और सोलार दोनों में डिफरेंस कितना है? लगभग 11 दिन का और कुछ घंटों का है। सो दोनों को मैच करने के लिए 12 महीने पूरा होना है, तो दोनों को समान स्तर पर लाने के लिए आप देखेंगे 1 साल में 11 दिन इसमें कम है, दूसरे साल में कितने होंगे? 22, और तीसरे में, तो लगभग अप्रॉक्स वो 30 डेज पूरा करता है। तो लगभग 2.5 से 3 साल के बीच में एक ऐसा एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है जिसको अधिक मास कहा गया है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने इसका थोड़ा टेक्निकल टर्म्स, इसमें डीप में जाए तो बहुत काफ़ी डिटेल्स हैं कि कैसे कैसे एक एक दिन का गणना होता है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा फिलोसफिकल, भगवान की लीला के हिसाब से कैसे ये हमारे जीवन में एक महत्व पैदा करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे एक एक्स्ट्रा मास ऐड किया जाता है, जिसको क्या कहा गया? अधिक मास। अधिक मतलब एक्स्ट्रा, 12 महीने से एक्स्ट्रा। तो हर 3 साल में ऐसे एक एक्स्ट्रा मास ऐड होता है और उसको अधिक मास कहा गया है। जैसे हम लोग फरवरी में देखते हैं लीप ईयर्स होता है ना, एक 29th डेट एक एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, तो कुछ एडजस्टमेंट होता है उसके हिसाब से। तो वैसे ही एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड किया जाता है सोलार और लूनार ईयर्स को बैलेंस के लिए, उनके कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए। तो जो भी हम यहाँ पर हम देखते हैं, जो 12 मास होते हैं, है ना, जनवरी, फरवरी, ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, बट हमारे जो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से क्या क्या होता है नाम? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्ग, है ना, पोष, माघ, फाल्गुन, ऐसे 12 मंथ होते हैं। हर एक मंथ का एक अधिष्ठात्री देवी होती है, हर एक महीने की एक अधिष्ठात्री देवी होती है।
जैसे हम सुनते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, है ना, भगवान सिर्फ एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम में बोलते हैं भगवान सिर्फ एक ही है, वो कृष्ण है। तो हम इतना सोचते हैं कि इतने करोड़ देवी देवता होते हैं, तो करते क्या हैं? तो एक्चुअली वो सभी ऐसे एक एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो जैसे कि अग्निदेव होते हैं, क्या संभालते हैं वो? अग्नि के कंट्रोलर है वो। तो जैसे हम लोग, अग्निदेव के वाहन का नाम क्या है? उनके वाहन का नाम है हिरण। तो जैसे आपने कभी यहाँ पर नरसिम्हा यज्ञ अटेंड किया होगा या फिर कहीं पर भी यज्ञ अटेंड किया होगा, तो हमको जो पुजारी प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे पकड़ के आपको आहुति डालनी है, ऐसे। तो इसको आप देखेंगे ये हिरण की शेप का है, तो ऐसे पकड़ के हम लोग आहुति डालते हैं। तो हिरण कौन है? अग्निदेव का वाहन है। अब वो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा लो, ज़्यादा भर के मत डालो। थोड़ा थोड़ा इसलिए बोलते हैं कि अग्निदेव का जो मुख होता है वो छोटा मुख होता है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा डाला जाता है। तो इसलिए आपको पहले दोने में इकट्ठा किया जाता है, फिर वो लास्ट में आपको समर्पित करने के लिए बताया जाता है। तो ये थोड़ा डिटेल में हम चलेंगे, लेकिन अग्निदेव जो है वो अग्नि को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे ही वरुण देव वाटर के कंट्रोलर हैं, वायुदेव वायु के कंट्रोलर हैं। तो ऐसे हर एक चीज़ के एक अधिष्ठाता देवता है या फिर देवी है। वीनस, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, शनि, बृहस्पति, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके हमारी शरीर का एक एक अंग का एक कंट्रोलर है। हमारी नाक का, आँख का, कान का, बाल का, हेड का, लेग्स का, हैंड्स का, हर एक अंग का एक कंट्रोलर है जो एक देवी देवता कंट्रोल कर रहा है। हमारी नींद का, हमारी एक्टिविटीज़ का, हमारी नींद भी किसी देवता के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। तो ऐसे जो एवरी डे आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हर एक डे का एक कंट्रोलर डेमी गॉड है, कंट्रोलर देवता है। तो इस प्रकार जो मंथ हमने डिस्कस किए, चैत्र, वैशाख, भाद्र, माघ, कार्तिक, जो भी मंथ आते हैं, हर एक महीने का एक कंट्रोलर है। इसमें वो फीमेल डेमी गॉड है जिसको अधिष्ठात्री देवी बोलते हैं, और इंग्लिश में कहें तो प्रीडोमिनेटिंग डीटी। तो हर मंथ का एक कंट्रोलर है, डेमी गॉड है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी पूरी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा है, कुछ इम्बैलेंस ना हो जाए, सब कुछ ऑपरेशन सही तरीके चला रहे। क्योंकि ऊपर रिपोर्टिंग जाती है किसके पास? कृष्णस्तु भगवान से हम, तो बैलेंस सब कुछ बना के रखना पड़ता है। तो वैसे ही जब अधिक मास से ऐड किया गया, अधिक मास, तो अधिक मास की जो अधिष्ठाता देवी थी, उसके ऊपर किसी का कंट्रोलर नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं? ये तो अशुद्ध मास है, ये तो एक्स्ट्रा मंथ क्रिएट कर दिया है, इसकी कोई ऑनरशिप नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण तिथि नहीं आती है, खाली खाली रहता है पूरा महीना, कुछ भी नहीं आता इसमें, कोई गृह प्रवेश नहीं होता है, कोई उद्घाटन नहीं होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट कार्य नहीं होते हैं, ना शादी, ना कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए आप किसी पंडित के पास जाएंगे, नहीं नहीं ये महीना तो ख़राब है, इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, मल मास है, मल मतलब डर्टी, अशुद्ध, इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये निकल जाए उसके बाद करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर जो अधिष्ठात्री देवी है अधिक मास की, वो परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर लीला है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि कैसे अधिक मास को भगवान स्वयं शरणागति देते हैं। सो कर्मकांड के हिसाब से लोग इसको मलमास कहते हैं, जिसमें जनरली कर्मकांड में लोग सकाम कर्म को देखते हैं कि यह अशुद्ध मास है, इसमें कोई भी पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए, कोई भौतिक लाभ नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको मलमास कहा गया है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो वैष्णव भक्त लोग हैं, उसको भी मलमास ही कहते हैं, लेकिन जो देखने का एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। वो बोलते हैं कि जो भी हम लोग अभी तक या फिर पिछले जीवन में जो भी पाप किए हैं, गलत काम किए, उसका जो रिएक्शन है वो भी क्या मल के समान है। लेकिन इस महीने में आप कुछ अपनी भक्ति की क्रियाओं को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, वो सारा पिछला जो मल है, रिएक्शन है पापों का, वो क्लियर हो जाएगा। मल मास, मल को निकालने वाला मास। तो भक्त लोग इसको डिफरेंट एंगल से लेते हैं, अलग दृष्टिकोण से लेते हैं कि हमारे जो पाप क्रियाओं का सभी ने कुछ न कुछ, सभी की कुछ न कुछ रिएक्शंस हैं जो इकट्ठे हुए पड़े हैं।
तो ये मंत्र ऐसा है कि इसमें उस मल का निवारण हो जाता है। तो ये मल मास नहीं, ये मल निवारण मास है भक्तों के लिए। तो जिस प्रकार से बारिश होती है ना, बारिश होती है तो जब नीचे आती है तो नीचे आने से पहले बारिश का जो पानी है वो एकदम शुद्ध होता है। जैसे ही वो ज़मीन पे टच करता है किसके साथ मिल जाता है? मिट्टी के साथ मिलकर ही डर्टी वाटर बन जाता है। तो वैसे ही जो अधिक मास है, जिसको लोग मल मास बोल रहे हैं, जिसमें कोई तिथि नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं होते हैं, जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आती है उसका जो स्तर है वो यहाँ से लेकर ऊपर तक चला जाता है। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने 1966 में जब फॉरेन में जाकर प्रचार प्रसार किया था, हिप्पी लोगों को क्या बना दिया? हैप्पी बना दिया। ऐसे लोग जो दारू पी के, है ना, मीट ईटिंग, सब कुछ गलत काम करके इधर उधर पड़े हुए थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने वैष्णव बनाकर ऊपर के स्तर पर लेके आ गए, हिप्पी से हैप्पी बना दिया। तो उनका मल निवारण किया भक्तों के संग से। तो वैसे ही अधिक मास का कैसे उद्धार होता है, उस अधिष्ठात्री देवी को कौन शरण देता है, वो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में बहुत अच्छी कथा आती है, जिसको हम बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। तो जैसे आप सभी को पता है, फर्स्ट भागवत कथा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? नहीं, नैमिषारण्य नहीं हुई। नैमिषारण्य दूसरी बार हुई थी, शुक्रताल में हुई थी। किसने किसको बताई थी? सुखदेव गोस्वामी ने किसको बताई थी? परीक्षित महाराज को। और सेकंड जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? नैमिषारण्य। वो किसने किसको बताई थी? सूत गोस्वामी, जो कि शुक्रताल में उपस्थित थे परीक्षित महाराज के समय में, उन्होंने सुना था। तो उन्होंने सुनकर फिर वहाँ पर आकर सौनक ऋषि और उनके साथ में हजारों ऋषिगण थे, उनको नैमिषारण्य में सुनाई थी। तो जो कथा स्टार्ट होती है, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि सौनक ऋषि, जो कि सूत गोस्वामी से वार्तालाप कर रहे हैं, भक्तिमय टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। सूत गोस्वामी जी पूछते हैं, सूत गोस्वामी को सौनक ऋषि पूछते हैं कि आपने भगवान की बहुत महिमा बताई है, प्लीज़ कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे तुरंत हमारा अपलिफ्टमेंट हो जाए, हमारा शुद्धिकरण हो के हम लोग उच्च स्तर पर आ जाए। ऐसा कोई लीला बताइए जिससे श्रवण करते ही हमारा उद्धार हो जाए। तो सूत गोस्वामी ये सुन के बोलते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा नर नारायण ऋषि और नारद मुनि की वार्तालाप के बारे में, जो कि बद्रिकाश्रम में उनका वार्तालाप हुआ था, नर नारायण ऋषि और नारद मुनि के बारे में। तो वो जो वार्तालाप हुआ नर नारायण ऋषि और नारद मुनि के बीच में, तो नारद मुनि नर नारायण ऋषि से सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि हे नर नारायण, आप मुझे ऐसा कोई कथा का श्रवण करवाइए जिससे मेरा उद्धार हो सके, जिससे मैं भगवान की सेवा में और ज़्यादा संलग्न हो सकूं और अच्छी सेवा कर सकूं। फिर नर नारायण जी बोलते हैं, हाँ मैं आपको ऐसी कथा बताऊंगा जो कि कृष्ण ने स्वयं ने युधिष्ठिर महाराज को बताई थी। कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बताई थी। तो आप देखिए, हर एक व्यक्ति जो पिछली कथा हुई है उसका वर्णन कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। तो यही एक भक्ति की ज्ञान की परंपरा होती है, जो कि गीता में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजेषु विदु। जो शुद्ध ज्ञान है परंपरा में, वो ऐसे परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। कहाँ? सूत गोस्वामी ने शुक्रताल में सुना। फिर नैमिषारण्य में उनको प्रश्न पूछा गया, उन्होंने नर नारायण ऋषि के बारे में बताया। नर नारायण ऋषि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के वार्तालाप को समझा रहे हैं। अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वो हम लोग अभी सुन रहे हैं। ये जो कृष्णा युधिष्ठिर महाराज के बीच में वार्तालाप हो रहा है, ये हुआ है काम्य वन में। कहाँ पर? जब पांडवों को धोखे से राज्य से बाहर निकाल दिया गया था, तब वो अज्ञातवास के समय में कुछ समय वो काम्य वन में बिताया था उन्होंने। तो काम्य वन में एक जगह है जिसका नाम है युधिष्ठिर तीर्थ। क्या नाम है? युधिष्ठिर तीर्थ। कभी आप जाएंगे तो वहाँ दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर ये कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज और पांडव द्रौपदी के बीच में ये वार्तालाप हुआ था। तो कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित होते हैं उस समय। वो स्मरण कर रहे थे, क्योंकि अज्ञातवास में उस समय उनसे वो मिलने आए थे। तो स्मरण कर रहे थे कैसे कौरवों ने, दुर्योधन ने, सब ने मिलकर ये पूरा खेल रचा
और आपको गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने और उसमें सब कुछ हरा दिया और धोखे से सारी चीज़ें ले ली गई। तो काफ़ी क्रोधित थे कृष्ण कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं सबको पूरे सृष्टि को जला दूंगा, ऐसे क्रोधित हो रहे थे। युधिष्ठिर महाराज उनको हाथ जोड़ के शांत करते हैं कि अभी तो जो हो गया वो हमारा कर्म था, आप हमें बताइए अब हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं क्योंकि आपका ही जो रिजल्ट, जब भी आपको पेन मिला है, ये पेन भी एक पुराने कर्मों का रिजल्ट है। क्योंकि इवन शुद्ध भक्त भी होते हैं, अगर अर्जुन को भी पीड़ा मिली है, लेकिन अर्जुन ने भी एक रोल प्ले किया, भगवान कृष्ण की लीला थी वो। तो सभी चीज़ जो हमारे जीवन में होती है वो हमारे पुराने कर्मों का रिएक्शन होता है। बिना रिएक्शन कुछ नहीं आती, चाहे भक्त के जीवन में हो, चाहे अभक्त के जीवन में हो, चाहे नास्तिक के जीवन में हो। हर एक व्यक्ति अपना कर्म कैरी करता है और उसका रिएक्शन मिलता है उसको। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुमने प्रीवियस लाइफ में पुरुषोत्तम मास की पालना नहीं की थी, इसलिए तुमको ये रिएक्शन मिला और तुम अभी अज्ञातवास में हो और इतना पेन, दर्द आपको सहन करना पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ये पुरुषोत्तम मास क्या है, पता ही नहीं पुरुषोत्तम मास क्या है। तो बोले मैं बताता हूँ पुरुषोत्तम मास की आपको लीला। तो कृष्ण भगवान फिर उन बताते हैं कि जो अधिक मास है, जो अधिष्ठात्री देवी है, वो सबसे पहले परेशान थी क्योंकि उसके कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई उनके ऊपर हेड नहीं है। तो ये कथा है जो अधिक मास की, कि अधिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है कैसे कृष्ण के पास आती है, वो कृष्ण भगवान स्वयं बताते हैं। किसको बताते हैं? किसको? युधिष्ठिर महाराज को। सो बताते हैं कि सबसे पहले जो अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी है वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से कहती है कि मेरे पास कोई भी कंट्रोलर नहीं है, मेरे कोई भी स्वामी नहीं है, तो कृपया मुझे पथ प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे अब अधिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी है उसका मेन रोल क्या है? जो सन और मून का जो कैलेंडर है उसको बैलेंस करना। तो अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मा जी से कहती है कि जिस प्रकार से राहु सन और मून के बीच में जाके बैठ गए थे, कब? जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो अमृत पान करने के लिए राहु सन और मून के बीच में बैठ गए थे अमृत पान पाने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ था? उनका सर काट दिया गया था। तो अधिष्ठात्री देवी कहती है कि वो तो अमृत पान के लिए गए थे, मैं तो सन और मून का पैचअप करने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे कोई स्वामी नहीं है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ आपका पॉइंट सही तो है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, हम लोग कहाँ चलते हैं? विष्णु जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी के साथ में कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक जाते हैं, विष्णु जी के पास में। देन विष्णु जी के पास जाते ही वहाँ पर विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और अपना जो सारा जो कष्ट होता है जो उनको बताया था ब्रह्मा जी को एज इट इज़ वो वर्णन करते हैं विष्णु भगवान के सामने वैकुंठ लोक में। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि वैकुंठ में आकर तुम कुंठित क्यों हो रही हो? वैकुंठ में आकर तुम कुंठित क्यों हो रही हो? क्योंकि वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? वैकुंठ, कुंठ मतलब एंग्जाइटी, चिंता, परेशानियाँ, दर्द। इसलिए भौतिक जगत क्या कहा जाता है? कुंठ लोक, जिसमें परेशानी ही परेशानियाँ, ये भौतिक जगत में रहते हैं, कुंठ लोक। लेकिन वैकुंठ, जहाँ पर वै मतलब नहीं है, जहाँ पर परेशानियाँ, एंग्जाइटी, चिंता, बीमारियाँ कुछ भी नहीं है, वैकुंठ है वो। तो वहाँ वैकुंठ में जाके एक अधिष्ठात्री देवी अपना जब कष्ट दुख एक्सप्लेन कर रही है तो भगवान विष्णु कहते हैं तुम वैकुंठ में आके कुंठित क्यों हो रही हो? यहाँ पर हर चीज़ का आपका निवारण होगा, आपकी सहायता की जाएगी। फिर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी कहाँ जाती है? भगवान कृष्ण के गोलोक धाम जाती है। तो जो गोलोक धाम, जो वैकुंठ से जो गोलोक धाम के डिस्टेंस है
वो जिसको लगभग एवरेज जो इसकी गणना की गई वो 50 करोड़ योजन, कितना 50 करोड़ योजन, तो लगभग एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? लगभग 12 से 13 किलोमीटर होता है वैदिक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो वैसे देखेंगे तो लगभग 6.5 बिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस था। तो वो ट्रैवल करते हुए भजन कीर्तन करते हुए, ऐसा नहीं वो हमारी तरह बस बुक करके उसमें जा रहे हैं। वो जब इच्छा करते हैं तो, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं साथ में है, ब्रह्मा जी साथ में है, इस सृष्टि के क्रिएटर साथ में है, तो वो तुरंत भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। शुद्ध भक्त को कोई टिकट की जरूरत नहीं होती है भगवान के गोलोक धाम जाने के लिए। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं, जैसे डोर से भगवान के द्वार में जब एंटर करते हैं, द्वार पे इतना तेज देखते हैं वो, इतना तेज, अच्छा सुगंध आ रही है, बहुत तेज निकल के आ रहा है। जैसे ही अधिष्ठात्री देवी द्वार के अंदर जाती है तो वो महसूस करती है बाहर द्वार पे ही इतना तेज है, तो अंदर भगवान के दर्शन और अंदर चीज़ें कैसी होगी, वो चीज़ वो महसूस करती है। तो जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, सारी चीज़ें वो बताते हैं। वैसे भगवान हृदय में, परमात्मा में सभी चीज़ें जानते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिष्ठात्री देवी सारी चीज़ें बताती हैं और भगवान उनको सहृदय से स्वीकार कर लेते हैं कि मैं तुम्हारा आज से प्राणनाथ हूँ। कौन हूँ? प्राणनाथ। और जो भी मेरी निज सर्वशक्ति है वो इस मंथ में निवास करेगी। निज सर्वशक्ति मतलब भगवान की स्वयं निज सारी शक्तियाँ इस मंथ में निवास करेगी। जैसे चेतन महाप्रभु बोलते हैं ना कि इस कलयुग में जो हरिनाम है उसमें मेरी निज सर्वशक्ति निवास करती है। चेतन महाप्रभु बोलते हैं ना, जो शिक्षाष्टक में आती है, इसमें एक श्लोक आता है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ये जो नाम है, हरि नाम है, इसमें मेरी स्वयं की सारी शक्ति डाल दी है। और जो भी भक्त इसका जाप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जो भी भक्त इसका जाप करेगा वो मेरी शक्ति से संग करेगा। और संग करेगा तो संगा संजायते कामा, थोड़ा तो संग का कलर लगेगा। तो इवन 0.001% भी कलर लगता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। सो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति हरिनाम में डाल दी है। वैसे ही अधिक मास के अधिष्ठात्री देवी को भगवान एश्योर कर रहे हैं कि मेरी निज सर्वशक्ति सारी इस मंथ में मैंने निवेश कर दी है। और जो भी भक्त इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में मेरी भक्ति करेगा, जाप करेगा, श्रवण करेगा, सेवा करेगा, उसका मैं पर्सनली टेक केयर करूँगा, उसका भक्ति में जल्दी प्रगति होगा और वो मेरे गोलोक धाम में निवास करेगा। तो कृष्णा स्वयं कहते हैं कि इसको पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। पुरुष उत्तम मतलब जो पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो गीता के 15वें चैप्टर का जो नाम है वो भी क्या है? द योगा ऑफ ए पुरुषोत्तम योगा, पुरुषोत्तम योगा। तो 15वें चैप्टर के 18th श्लोक में जाएंगे तो इसमें भगवान स्वयं कहते हैं, मैं पतनशील और पतन होने वाले सभी लोगों का मैं मास्टर हूँ और मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो वही भगवान ने अधिक मास के अधिष्ठात्री देवी को कहा कि इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। तो भगवान स्वयं बाद में कहते हैं, वहाँ पर कौन कौन उपस्थित हैं? ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, विष्णु जी उपस्थित हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं और भी काफ़ी वैष्णवगण हैं। तो भगवान कहते हैं ये सभी लोग विटनेस है और आपसे मैं आज से एश्योर करता हूँ कि जो कोई भी सौभाग्यशाली व्यक्ति मेरे निर्देशों का पालना करते हुए इस पुरुषोत्तम मास का विधिवत आचरण करता है और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी पूजा आराधना करता है, वह अंततः गोलोक धाम को प्राप्त होता है और फिर कभी इस नश्वर तथा दुखों से भरे संसार में लौटकर नहीं आएगा। ये भगवान बोल रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि साक्षी भी बहुत सारे खड़े हुए हैं और ये मैं एश्योर कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा पर्सनल प्राणनाथ हूँ और इसका अधिष्ठात्री देव, जो देव के ऊपर जो है मैं निवास करता हूँ, मेरी सारी शक्ति इस पुरुषोत्तम अधिक मास में निवास करती है। तो इस प्रकार से अधिष्ठात्री देवी खुश हो जाती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। और इस प्रकार से इस मंथ में ये
लीला हुई थी भगवान की, और भगवान स्वयं इस मंथ के कंट्रोलर हैं, और हर एक क्षण जो 30 डेज का जो है वो भगवान की लीलाओं से युक्त है। तो ये लीला किसने किसको श्रवण करवाई थी? सब डब्बा गोल हो गया। कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था युधिष्ठिर महाराज को कि तुमने पुरुषोत्तम मास की पालना नहीं करी थी, इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए ये लीला सुनाई थी कि पुरुषोत्तम मास क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कि पुरुषोत्तम मास है क्या। अब साथ ही साथ में द्रौपदी भी वहाँ मौजूद थी। अब द्रौपदी पूछती है कृष्ण भगवान से, मेरा विवाह तो इनसे इस जन्म में हुआ है, तो मेरा क्या दोष था कि मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है? मेरा ठीक है, 5 पांडवों का आपने बता दिया कि उन्होंने ये पालना नहीं किया था, लेकिन मेरा क्या दोष है कि मुझे ये इनके साथ में ये कष्ट इस जन्म में भोगना पड़ रहा है? सो द्रौपदी को बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए ही बताता हूँ। तो उनका प्रीवियस लाइफ का उनका बताते हैं कि आपके जीवन में क्या हुआ था। तो द्रौपदी उनकी प्रीवियस लाइफ में संत थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था मेधावी ऋषि। क्या? मेधावी ऋषि उनकी पुत्री थी, जो काफ़ी सुंदर पुत्री थी। लेकिन मेधावी ऋषि भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, और उनकी जो भक्ति की सीमा थी, तपस्या की सीमा थी, आज तक कोई कंपेयर नहीं कर पाया है। वो भक्ति में सुबह से लेकर रात तक इतना व्यस्त रहते थे कि खाना पीना, डॉटर से बात करना, कुछ और कामकाज करना कुछ भी नहीं होता था। रात में सोना कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ भगवान के नाम में, तपस्या में, स्वाध्याय करने में पूरा व्यस्त रहते थे। हर एक उनका क्षण भगवान की सेवा में बीतता था। तो इतने एब्जॉर्ब थे कि अपनी डॉटर की शादी करवाना ही भूल गए, अपनी पुत्री की शादी करवाना ही भूल गए। और जब बुजुर्ग हो गए, जब उनका समय आने वाला था कि शरीर छोड़ने वाला है, तब उन्होंने देखा अपनी डॉटर को कि ये तो अभी यंग है और मैंने अभी इसका मैरिज भी नहीं करवाया। तो वो रिग्रेट फील करते हैं और इस रिग्रेट से वो शरीर छोड़ देते हैं। फिर जो उनकी पुत्री है वो अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं है, शादी भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे शास्त्रों में बताया गया है, स्त्री को, महिला को, वुमेन को हमेशा अंडर द प्रोटेक्शन रहना चाहिए। जब वो छोटी बच्ची होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, जब शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब बुजुर्ग हो जाती है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। ये 3 स्टेज पे उसका जीवन यापन होना चाहिए। तो वहाँ वो देखती है कि पिता थे वो भी चले गए, विवाह हुआ नहीं है, अकेली है। तो इस तरीके से वो किसी प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर शरण की तलाश में इधर उधर जाती है, भटकती है। तो जब वो जंगलों से, जगह जगह से होकर गुजरती है, तो एक जगह उनको मिलते हैं दुर्वासा मुनि, जिनको गुस्से वाले संत कहा जाता है। हमेशा गुस्से में श्राप दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनका कुछ ऐसा भी लीला है जो कि सॉफ्ट नेचर रहा है उनका। तो एक बताते हैं, एक जगह थोड़ा वर्णन आता है कि एक बार दुर्वासा मुनि कहीं बैठकर थोड़ा सा ध्यान मग्न थे, तो उस समय कुछ भक्तगण आसपास में थे, वैष्णव थे, उनके बच्चे भी घूम रहे थे। तो उनकी दाढ़ी को बच्चा कैंची से काट देता है। बच्चा खेल खेल में दाढ़ी को कैंची से काट देता है। तो जब देखा दुर्वासा मुनि ने, ये क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। अच्छा तू खेल रहा, तुझे अच्छा लग रहा है ऐसे दाढ़ी काटना? तुझे ऐसे काटना अच्छा लगता है तो मैं तुझे क्रोकोडाइल बना देता हूँ। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। मैं तुझे मगरमच्छ बनाता हूँ, जाओ अब काटो सबको, खाओ सबको। फिर बच्चा अपनी चेतना में आता है और माफ़ी मांगता है, हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो खेल खेल में बस आपके साथ लीला कर रहा था। तो बोले ठीक है आप भी लीला करो, जाओ खाओ सबको। वो नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने क्रोधित होकर ऐसा कर देंगे। तो बोले मेरा कर्ज श्राप में वापस तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तुमको गंगा नदी के तट पर या फिर यमुना नदी के तट पर उसके पानी में तुम्हें मगरमच्छ का जीवन दे देता हूँ। उससे क्या होगा, जब भगवान और भक्त लोग चेतन महाप्रभु आएंगे तो वहाँ कीर्तन करेंगे,
तो तुम मौका देखते ही भक्तों का भगवान के चरण स्पर्श कर लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो बोलते हैं हाँ अब तो ये तो अच्छा है, कोई बात नहीं, ये वाला कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी भगवान दुर्वासा मुनि की ऐसी लीला हैं जहाँ पर कुछ जगह वो श्राप देते हैं, कुछ जगह सॉफ्ट भी रहते हैं। तो जैसे ही जो ये पुत्री मेधावी ऋषि की पुत्री दुर्वासा मुनि से मिलती है तो अपना कष्ट दुख दर्द बयां करती है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो दुर्वासा मुनि का, अरे तुम मेधावी की पुत्री हो, वो तो मेरा घनिष्ठ मित्र है। दुर्वासा मुनि कहते हैं वो तो मेरे घनिष्ठ मित्र है, उसने तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं करवाया। तो फिर पुत्री कहती है हाँ ऐसा नहीं हुआ, वो भगवान के भजन कीर्तन में स्वाध्याय में इतना मग्न थे कि मेरा विवाह नहीं करवा पाए, इसलिए मैं यहाँ एक प्रॉपर शेल्टर, एक प्रॉपर हस्बैंड की तलाश में घूम रही हूँ। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तुम मेरे घनिष्ठ मित्र की पुत्री हो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो वो खुश हो जाती है। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अगले ही मंथ पुरुषोत्तम मास आने वाला है। क्या? पुरुषोत्तम मंथ आने वाला है। वो ऐसा मंथ है जो कि 3 साल में एक बार आता है, और तुम इसमें अगर भगवान की अर्चना, सेवा, पूजा, जाप करोगी तो तुम्हें भगवान पक्का से ब्लेस करेंगे और तुम्हें एक अच्छे संग की प्राप्ति होगी। तो ये जैसे ये सुनती हैं वो उसका मजाक बना लेती है, क्योंकि जिसको महत्व पता नहीं होता है, जो उसको वैल्यू नहीं दे पाएगा, तो वैसे ही वो उसको महत्व कम देती है कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। दुर्वासा मुनि थोड़े से गुस्से हो जाते हैं और गुस्से को कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि वो उनकी घनिष्ठ मित्र की पुत्री है। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं क्योंकि तुमने मुझे कष्ट दिया वो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास को स्वीकार नहीं किया, उसके बारे में कहा, ये मैं स्वीकार नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी बूढ़ी औरत बन जाओ, अभी के अभी बूढ़ी औरत बन जाओ। तो तुरंत 1 सेकंड में लगता है बूढ़ी औरत बन जाती। जब वो अपनी हालत देखती है, वाइट वाइट बाल हो गए, झुर्रियाँ लटक गई है, हड्डियाँ निकल रही है, बुजुर्ग औरत बन गई है। तो जैसे ये स्थिति देखती है वो वापस अपने चेतना में आती है और प्रार्थना करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि पुरुषोत्तम मास की इतनी बड़ी महिमा है, और मैं ऐसा बोल दूंगी तो आप ऐसा कर देंगे। मैं तो आपके घनिष्ठ मित्र मेधावी ऋषि की पुत्री हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने सेम स्टेटमेंट वापस कहा, मैं क्षमा कर देता, तुमने मुझे कुछ भी बोला, भला बुरा कहा, मैं क्षमा कर दिया, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास को बोला, उसके लिए मैं क्षमा नहीं कर सकता। तो बोले अब रास्ता क्या है? तो बोले अब शिव जी आपकी हेल्प कर सकते हैं। कि शिव जी क्या है? आशुतोष। आशुतोष, आशु मतलब इच्छाएं, तोष मतलब जो कि इच्छाओं की तुष्टि जल्दी कर लेते हैं, वो कौन है? आशुतोष। इसलिए आप देखते हैं शिव जी के बहुत सारे भक्त कौन होते हैं? लेडीज़ होती हैं। अच्छा हस्बैंड की प्राप्ति के लिए, घर बार अच्छा चलता रहे उसकी प्राप्ति के लिए, है ना, सब ठीक ठाक चलता रहे, क्योंकि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। आशुतोष है। तो जैसे ही वो शिव जी से प्रार्थना करती है, भगवान आशुतोष सामने प्रकट होते हैं, शिव जी प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं, दुर्वासा मुनि के समक्ष ही पूछते हैं, क्या हुआ वस्त, तुम्हें क्या चाहिए? तो द्रौपदी जैसे ही उसने डिजायर की, भगवान ने दर्शन दे दिए, तो वो शॉक हो गई कि भगवान आ गए सामने। तो जैसे ही सामने आते वो पूरा कांपने लग जाती है, पूरा कांपने लग जाती है और कांपते हुए बोलती है, मुझे हस्बैंड चाहिए, मुझे एक पति चाहिए। तो ऐसा स्टेटमेंट कि हमें एक पति चाहिए 5 बार स्टेटमेंट बोलती है। तो भगवान उसको ब्लेस करते हैं, ठीक है तुमको 5 पति मिले। क्योंकि घबराहट में वो 5 टाइम्स बोलती है, सेम स्टेटमेंट रिपीट करती है। तो उन्होंने कहा, उनकी मेधावी की पुत्री ने कहा, मुझे सिर्फ एक चाहिए, 5 क्यों दे रहे हैं आप? बोले आपने 5 बार मांगा, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। 5 बार मांगा, 5 बार आपको पुत्र दिया। तो ये शरीर छोड़ दी, अगले जन्म में आपको 5 पति की प्राप्ति होगी। तो बाद में
मेधावी की पुत्री शरीर छोड़ती है, अभी कोई बुजुर्ग भी थी, शरीर छोड़ती है, फिर उनका जन्म कहाँ होता है? कहाँ होता है? द्रुपद के घर, राजा द्रुपद के घर। तो राजा द्रुपद सन की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। क्यों यज्ञ कर रहे थे? सन की प्राप्ति क्यों चाहिए थी? ताकि द्रोणाचार्य को मार सके। तो इससे उनके सन की प्राप्ति, तो पहले कुछ यज्ञ में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो द्रौपदी, सन की जगह डॉटर पैदा हो जाती है, तो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। और फिर सन जो होता है उसका नाम होता है धृष्टद्युम्ना। धृष्टद्युम्ना जो कि बाद में द्रोणाचार्य के को मारता है, उसका उनके जीवन का अंत करने का कारण बनता है धृष्टद्युम्ना। तो इस प्रकार से द्रौपदी का यज्ञ से जन्म होता है, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, और बाद में उनका 5 पति 5 लोगों से उनका विवाह होता है। तो इस तरीके से द्रौपदी को ये कथा भगवान कृष्ण बताते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को, 5 पांडवों को, द्रौपदी को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई। तो जो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास, पुरुष प्लस उत्तम, जो कि सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है। लेकिन हम शास्त्रों के हिसाब से देखें, पुरुष मतलब मेल। तो गीता में 2 चीज़ें आती है, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं परपट में कि हम सभी लोग जो मेल और फीमेल बॉडी में हैं वो क्या है? प्रकृति है। पुरुष सिर्फ केवल कृष्ण है। हम लोग सोच सकते हैं कि मैं तो फीमेल बॉडी में हूँ, मैं मेल बॉडी में हूँ, लेकिन आप मेल फीमेल नहीं हैं, आप क्या है? प्रकृति है। पुरुष केवल एक ही है, वो है कृष्ण, केवल कृष्ण पुरुषः। सो पुरुष मतलब जो कि इंजॉय करता है, आनंद लेता है। प्रकृति मतलब जो आनंद देता है। पुरुष प्रकृति, इसका ये परिभाषा है। सो एज ए प्रकृति, एज ए आनंद देने वाले हमको पुरुषा को आनंद देना है उनकी सेवा करके, क्योंकि वो भगवान है। तो यहाँ पर पुरुष का मतलब ये है। तो कभी मेल फीमेल, पुरुष स्त्री उस तरीके से नहीं लेना है। हम सभी लोग प्रकृति हैं, लेकिन अलग अलग शरीर की संरचना में जन्म लिए हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है उस पुरुष को आनंद देना। तो उसको आनंद हम कैसे देंगे? उनका सेवा करके, उनका छाप करके। तो ये पुरुषोत्तम का मेन डेफिनेशन। जो पुरुष है जो कि आनंद लेने वाला है वो सर्वोत्तम है, उत्तम है। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण सभी अवतारों में सर्वोच्च हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास भी सभी महीनों में सर्वोच्च हैं और सर्वाधिक पवित्र है। बताते हैं कि जो ये 12 महीने हम लोग आते हैं, इन 12 महीने में सबसे पवित्र महीना कौन सा है? कार्तिक महीना। हर साल कार्तिक महीना आता है, हजारों गुना दूसरे महीनों के कंपेयर में उससे लाभ मिलता है। लेकिन जब पुरुषोत्तम महीना आता है 3 साल में एक बार, वो कार्तिक से भी 1000 गुना बेनिफिट देता है। कार्तिक से भी 1000 गुना बेनिफिट देता है। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास में ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि कनेक्ट हुई है, वो भगवान की लीला का ही एक पार्ट है। जैसे हम भगवान नरसिंहदेव की लीला का वर्णन सुनते हैं। हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा था ब्रह्मा जी से? कि ना मुझे ऊपर मार सके, ना नीचे मार सके, ना दाएं ना बाएं, ना ही जमीन में, ना आकाश में, ना किसी शस्त्र से, ना ही अस्त्र से, ना पानी में, ना हवा में, कहीं पर भी नहीं मार सके। ना सूरज की उस रोशनी में, ना चंद्रमा की रोशनी में। पूरा दिमाग लगा के सारे जोड़ बाकी कर दिए कि मुझे ऐसे कहीं जगह मारनी। पहले उन्होंने क्या बोला था? मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोलते मैं अभी अमर नहीं हूँ, तो मैं कैसे बना दूंगा? तो फिर वो दिमाग, दुष्ट व्यक्ति होता है ना, डिमन, सोचता बहुत है, फिर वो दिमाग लगाता है, हाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं अस्त्र ये सारा बोल देता हूँ कि किसी में मुझे कोई व्यक्ति नहीं मार सकता है। ना कोई नर मान सकता है, ना कोई मानव, ना कोई प्राणी, कोई नहीं मार सकता। ऐसे सारे तरीके से उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए, दे दिया उन्होंने। क्यों दे दिया? कि उनको पता है कुछ भी होगा तो भगवान कृष्ण हैंडल कर लेंगे। तो उन्होंने एक और चीज मांगी थी कि ये 12 महीने हैं ना, इन्हीं 12 महीने भी किसी महीने में मेरा वध नहीं हो सके।
तो ये भगवान की लीला, एक भगवान ने एक मास क्रिएट किया। क्या ना मास? अधिक मास। 12 महीने से अलग है। सो इसी एक अधिक मास क्रिएट हुआ था उस टाइम पर जब उनका वध करना था। और सारी सिचुएशन जो बोली थी, भगवान नरसिम्हा के रूप में आए और संध्या में उनका वध किया, और किसी अस्त्र से नहीं किया, नाखूनों से किया। तो सारे कंडीशन परिस्थितियों को भगवान ने फॉलो किया, क्योंकि मेरे भक्त ने तथास्तु बोला है उसको। किसने? ब्रह्मा जी ने। तो सारी परिस्थितियों को पूरा फॉलो किया है, ताकि भक्त का वचन भी गलत ना हो और भक्ति भी बची रही है, और आने वाले भक्त भी से संदेश लें। सो ऐसे अधिक मास क्रिएट किया, उसी अधिक मास में हिरण्यकशिपु का वध किया गया। तो ये भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एक लीला का पार्ट है। वैसे ही जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्यों कहा जाता है? भगवान जगन्नाथ क्या है? पुरुषोत्तम है। तो भगवान जगन्नाथ का जो लीला होता है, रथ का लीला, जो बाहर दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ निकलते हैं, तो लगभग जून जुलाई में होता है। आप देखेंगे हमेशा जून जुलाई के लगभग ही वो रथ यात्रा आता है। अभी भी जुलाई में है, आई थिंक 6-7 जुलाई को रथ यात्रा है। तो वो जो महीना होता है वो आषाढ़ महीना होता है, जो भी आने वाला है, आषाढ़ महीना। तो भगवान का आपने सुना होगा नव कलेवरम भी होता है 12-13 सालों में एक बार। नव कलेवरम, कलेवरम मतलब, कलेवर मतलब बॉडी, नव मतलब नया। भगवान को नया बॉडी, नया शरीर, मतलब नया विग्रह प्रदान किया जाता है। प्राण ट्रांसफ़र होते हैं, इसको नव कलेवरम बोलते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जो नव कलेवरम का जो तिथि मैच होता है, वो भी आषाढ़ मास अधिक मास का जब कंजक्शन आता है, जंक्शन आता है, आषाढ़ और अधिक मिलते हैं, तब जाके वो नव कलेवरम होता है। अब आप सोचिए, हर 3 साल में रिपीट होता है, वो आता है। और भगवान का जो नव कलेवरम होता है वो 12-13 सालों में होता है, मतलब 3 × 4 टाइम्स अधिक मास आएगा। अब वो अधिक मास उसी आषाढ़ मास के ही कहीं ना कहीं मंथ में बीच में टच करेगा। आषाढ़ मास लगभग 15-20 दिन बीत जाते हैं, उसके बीच में वो क्रॉस करता है, अधिक मास आता है, और उस समय वो नव कलेवरम होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अधिक मास नहीं होता है, उसी समय पे होता है। तो आप देखिए, उसी पुरुषोत्तम मास में भगवान जगन्नाथ को नया कलेवरम मिल रहा है और पुराना कलेवरम भी जा रहा है, मतलब डिसअपीयरेंस भी है, अपीयरेंस भी है। वैदिक संस्कृति में भगवान का, भक्तों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस एक सेलिब्रेशन होता है, शोक नहीं होता है। तो वैसे ही पुरुषोत्तम मास में भगवान जगन्नाथ का नया शरीर प्रदान करना, डिसअपीयरेंस भी और अपीयरेंस दोनों चीज़ें हो रही है। तो ये भी एक पुरुषोत्तम मास की एक मुख्य लीला है, जहाँ पर जगन्नाथ जी का नव कलेवरम होता है। और एक और मुख्य लीला है भीम और जरासंध के बीच में युद्ध। भीम और जरासंध के बीच में युद्ध, जो ये महाभारत में लीला आती है। जरासंध, जरा मतलब जोर से बोलिए। नहीं, जरा मतलब ट्राइबल लेडी, आदिवासी महिला। जरा संध, संध मतलब संधि, मतलब जुड़ जाना। एक आदिवासी महिला को 2 शरीर के टुकड़े मिले थे, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। जरा को मिला, 2 टुकड़ों को जोड़ दिया, संधि हो गई, उसका नाम क्या रख दिया? जरासंध। इस एग्जैक्ट जो शब्द का मीनिंग है वो यही है, जरासंध। एक ट्राइबल लेडी ने 2 टुकड़ों को जोड़ा और उसका नामकरण हुआ जरासंध। तो जरासंध को मारना बहुत मुश्किल था, उसको जितना मारते वापस से जीवित होता था, जितना मारते वापस से जीवित होता था। तो भीम, क्योंकि कृष्ण भगवान को ये चीज़ पता थी, तो भीम को वो हिंट देते हैं, इसके 2 टुकड़े कर दो, इसके, क्योंकि ये संधि से बना हुआ है, 2 अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग कोने फेंक दो, फिर ये वापस नहीं जीवित होगा। तो जरासंध को ये बात पता पड़ जाती है कि ये कृष्ण ही है, उसने ये चीज़ बोली है। तो वो कृष्णा को ब्लेम करते हैं कि तुम बंधुहन हो। क्या हो? बंधुहन।
तुम बंधुहन हो और तुम पुरुष अधम हो। दो चीज़ों से उनको गुस्से में बोलते हैं, क्योंकि वो उनको मारने की ट्रिक बता देते हैं। तुम बंधुहन हो और तुम पुरुष अधम हो। तो यहाँ पे बंधुहन वो क्यों बोल रहे हैं? वो खुद बोल रहे हैं तुम अपने स्वयं के मामा को मार दिया, इसलिए तुम बंधुहन हो। बंधु मतलब जो हमारे सगे संबंधी, साथ वाले, जिनसे के साथ में अच्छा बंधन बना हुआ है। हन मतलब किल करना, मार देना। तुम अपने बंधुहन हो, तुम्हारे स्वयं के मामा को तुमने मार दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। और पुरुष अधम हो, क्योंकि तुम ऐसे काम करके सभी पुरुषों में अधम हो, अधम व्यक्ति हो। तो ऐसा उनको बोलते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और भीम एज पर जैसा भगवान ने बताया उनके 2 टुकड़े करते हैं और वो मर जाते हैं, लेकिन उनका उद्धार हो जाता है। अब यहाँ सोचने की बात है, ये सब करने के बाद भी भगवान को उन्होंने इतने गलत शब्दों से बोला, फिर भी उनका उद्धार कैसे हो गया? फिर भी उनका उद्धार कैसे हो गया? क्योंकि जीवा पर सरस्वती बैठी है। उन्होंने इन शब्दों को कैसे लिया, वो भी एक सुंदर वर्णन है कि जब वो बोलता है तुम बंधुहन हो, बंधुहन, तो इसका भक्त होते हैं ना, वो अलग मीनिंग भी निकाल सकते हैं उसका, बंधुहन। तो हम सब लोग यहाँ पर भव रोग के बंधन से बंधे हुए हैं, मतलब माया के बंधन से बंधे हुए हैं। सो बंधुहन ऐसा व्यक्ति जो माया के बंधन को मारता है, खत्म करता है। बंधु हन, हन मतलब मारना, खत्म करना। ऐसा व्यक्ति, ये कृष्ण ऐसा व्यक्ति है जो कि माया के बंधन के से हमको मुक्त कर देता है, माया के बंधन को मार देता है, खत्म कर देता है। ये ऐसा व्यक्ति है। तो ये तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो गया, प्रशंसा हो गई। और दूसरा, पुरुष अधम। सारे अधमी व्यक्ति में से जो पुरुष है वो पुरुष अधम है। सारे ऐसे अधमी व्यक्ति की तुलना में ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। सारे अधमी में यही पुरुष है, सिर्फ एक ही ये पुरुष है, ये पुरुष अधम है। तो इस तरीके से उनके शब्दों को लिया जाता है और उनका कि ये तो भगवान ने ग्लोरिफिकेशन कर दिया, प्रशंसा कर दी, भगवान की ग्लोरीज गा दी, भगवान की कीर्ति गा दी इन्होंने, तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे शास्त्रों में आता है ना कि कोई व्यक्ति अगर हराम हराम भी बोलता है ना, तो इसमें राम शब्द है, एटलीस्ट राम शब्द तो बोल रहा है वो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता को बांटो, भगवद्गीता को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो। कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसको टच भी कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। एक श्लोक भी पढ़ लेता है, उसका उद्धार हो जाएगा। तो वैसे कहीं ना कहीं वो अलग तरीके से भगवान का गुणगान कर रहा है तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है जो कि भगवान को बहुत अति प्रिय है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जरासंध जो सिर्फ ऐसे पुरुष अधम बोलने के बाद भी उसका उद्धार हो रहा है, तो अगर हम पुरुषोत्तम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? और जो पुरुषोत्तम मास जिसके कंट्रोलर हैं, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो और क्या ही हो जाएगा। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है कि इसकी कितनी पोटेंसी है, कि इसमें कार्तिक मास को जो हम हजारों गुना शक्ति का बताते हैं, उससे भी ज़्यादा हजारों गुना शक्ति इसमें निहित है। भगवान ने अपनी पर्सनल शक्ति इस पुरुषोत्तम मास में डाल दी है। स्वयं भगवान इस मंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए इसको मल मास नहीं मानकर इसको मल निवारण मास मानना है। हमारा जो भी मल हमने इकट्ठा किया है, पाप, पुराने गलत काम जो भी कुछ करके इकट्ठा किया है, मल का निवारण का भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, चांस दिया है 3 साल में एक बार। फिर भी नहीं कर रहे हो तो अपनी मर्जी करो। तो ये हमने यहाँ पर पुरुषोत्तम मास की महिमा का गुणगान किया। लेकिन इस मास में हम ऐसे क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा उद्धार हो सके? तो ये जो मास है इसमें भगवान की अनंत कृपा मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्तिक महीने से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो एक क्षण भी आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उसका हजारों लाखों गुना उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बेनिफिट को सकाम के रूप में नहीं देखना है कि भगवान बहुत समय से पैसे ज़्यादा नहीं आए, अकाउंट खाली पड़ा है ना। आज 4 माला रोज करता हूँ, पुरुषोत्तम में 12 कर लेता हूँ,
थोड़ा अकाउंट को करवाते रहो, क्रेडिट करवाते रहो। तो ऐसे सकाम की दृष्टि से देखोगे तो उल्टा भी हो सकता है। तो ये अनलिमिटेड मर्सी देने के लिए, अहेतु की अनंत कृपा देने के लिए ये महीना आया है। तो भगवत कृपा के लिए ही उसी इंटेंशन से, एंगल से भगवान की प्रार्थना करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चैंटिंग, रीडिंग, भागवत अध्ययन, भक्तों का संग, तीर्थ यात्रा, वृंदावन धाम जाना, भगवान के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना है। कम सोना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ये एक्टिविटीज जितना हम बढ़ाएंगे उसका उतना मल्टीफोल्ड में हमको भगवान की कृपा मिलेगी। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी सौभाग्यशाली व्यक्ति मेरे निर्देशों का पालन करते हुए इस पुरुषोत्तम मास का विधिवत आचरण करता है और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी पूजा आराधना करता है, तो वह अंततः गोलोक धाम को प्राप्त होता है और फिर कभी भी इस नश्वर तथा दुखों से भरे संसार में लौटकर नहीं आता। शिला प्रभुपाद कभी भी डायरेक्टली पुरुषोत्तम मास के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे जो पवित्र पावन मास आते हैं उसमें हमको हमारे कृष्ण के विषय में अपने श्रवण और कीर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। सोने को त्याग देना चाहिए। सोना मतलब गोल्ड। तो जितना ज़्यादा चैरिटी भी करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। सोना दो चीज़ें हैं, एक तो गोल्ड है और एक स्लिप वाला सोना है। दोनों को त्याग देना चाहिए। भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें सेवा में दे देना चाहिए। कुछ समय का जीवन है, सब चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भगवान की सेवा में लगाएंगे पुरुषोत्तम मास में तो उसका मल्टीपोल हजारों गुना मिलेगा। मतलब हजारों गुना सोना नहीं आएगा, कृपा मिलेगी कि शरीर से छोड़ के भवमुक्त हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे दुख के संसार से। तो सोना भी त्यागना है और स्लिप भी त्यागना है इस पुरुषोत्तम मास में। पहला दिन है, आज से प्रण लेके जाएं कि इतना हम भगवान की सेवा में देंगे और इतना हम लोग कम सोने का प्रयास करेंगे, हमारा समय भगवान की सेवा में बिताएंगे। बाकी आप सभी लोग इन पूरे 30 दिन में भगवत गीता के 15वें चैप्टर का आप श्लोका और ट्रांसलेशन डेली पढ़ सकते हैं। सिर्फ 20 श्लोक हैं उस चैप्टर में। वो भगवान को डेडिकेटेड है, पुरुषोत्तम भगवान को डेडिकेटेड है। इसमें भगवान स्वयं बोलते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो 20 श्लोक का छोटा सा चैप्टर है, उसका आप गुणगान कर सकते हैं प्रतिदिन, एवरीडे श्लोक और उसका भावार्थ पढ़िए। और प्रयास कीजिए हम लोग अपने आप को इस पीरियड में बाहरी तरीके से भी, अंदर के तरीके से भी हम लोग अपने आप को शुद्ध रखें। बाहर तरीके से अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर, नहाकर, और अंदर तरीके से हमारी चेतना को साफ रखकर भगवान के नाम का जप करके, किसी को परेशान नहीं कर कर, सबको भक्तों की सेवा करके। तो इसलिए इस मंत्र को कल्प वृक्ष मंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष क्या होता है? डिजायरिटी, इच्छा का वृक्ष। जो भी इच्छा करेंगे सामने प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए इच्छाओं भी हमको सोचना है क्या इच्छा हमको करनी है। तो भगवत प्राप्ति के लिए आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इस कल्प वृक्ष मंत्र में, पुरुषोत्तम मास में भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान के नाम का जप करें, भक्तों का संग करें, तीर्थ यात्रा करें, मंदिर आएँ, दर्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर के प्रोग्राम को अटेंड करें। प्रतिदिन मंगला आरती में आने का प्रण लें कि 30 दिन मंगला आरती आएंगे। आसपास में कहीं भी कोई मंदिर है वहाँ जाएं, दर्शन करें। ऐसे प्रण लेकर अपनी आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाइए। ये एक बहुत बड़ा मौका है, चांस मिला है जो भगवान 3 साल में एक बार आता है। अगले 3 साल में हम रहेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठाना है। अभी हम कहीं बाहर बोर्ड देखेंगे कि 1 के साथ 2 फ्री, तुरंत चले जाते हैं अंदर खरीदने के लिए। तो वैसे ही इस अधिक मास में भगवान बोल रहे हैं कि 1 माला करो, 1000 माला का बेनिफिट लेके जाओ, आ जाओ। 1 चैप्टर पढ़ो, उसका 1000 गुना चैप्टर पढ़ने का उसका मौका, कृपा मिल जाएगी। तो सभी को हम प्रयास करना है, कुछ छोटे छोटे प्रण लेके हम लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करें और इस पुरुषोत्तम मास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें और आने वाले हमारी जो पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को लेकर, प्रेरणा लेकर भक्ति में आगे बढ़ सकें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पद्म पुराण की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।